आज हम आए हैं डेरा इस्माइल खान में वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर की रिहाइशगाह पर। इनका लाइफस्टाइल कैसा है और ये सियासत में आए कैसे? आप ये बताइए कि आपके पास तो बड़े महंगे महंगे घोड़े हैं, आपका जरिया माश क्या है? कभी कभी समझते नहीं है कि तुम दो तेज बयानात दे जाते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन होता है, जब कोई ज़्यादा एक्शन करे तो मैं उसको रिएक्शन भी ऐसा देता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। NCA से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, शिकार भी करते हैं, खिलाड़ी भी हैं, सियासतदान भी। अली अमीन गंडापुर आखिर है कौन? बस अली अमीन एक अल्लाह ताला की एक आजिज़ मखलूक है और वक्त के साथ साथ इंसान में बड़ी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो मैं बचपन में स्पोर्ट्समैन था, नेशनल लेवल पे मैं अंडर 12, 14, 16 स्क्वाड का चैम्पियन रहा। उसके बाद फिर मैं चला गया लाहौर, वहाँ मैं इंटर बोर्ड चैम्पियन रहा और साथ साथ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। फिर मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था बचपन से, तो फिर चूँकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट बिल्कुल करीब ही था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के, तो हमारा अक्सर आना जाना रहता था वहाँ पे। तो फिर मैंने अपना सोचा कि मैंने कहा चलो ज़िंदगी में इंसान वो काम करे जिससे इंसान का लगाव हो। तो मैंने वहाँ पे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग शुरू की, वहाँ पे 2 साल मैंने पढ़ा। तो उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट कर लिया अपने कैडेट्स पाकिस्तान को फैशन डिज़ाइन में। टेक्सटाइल डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे लग रहा था बोरिंग, इसलिए कि वो 3D नहीं था, सिर्फ आपने डिज़ाइन बनाने होते थे। मेरा ये शौक़ था कि मैं 3D में डिज़ाइन के साथ उसका जो है पूरा आउटफिट भी बनाऊँ। फिर वहाँ चला गया, वहाँ पढ़ते रहे इंशाल्लाह। उसके बाद भी करनी तो पॉलिटिक्स थी, क्योंकि मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूँ, क्योंकि मैं अक्सर देखता था अपने एरिया में कि हमारा एरिया बैकवर्ड है। फिर जब मैं लाहौर में पढ़ रहा था तो वहाँ पे अक्सर दोस्त जब फिरते थे हम कहीं पे, तो वहाँ पे अक्सर कुछ ऐसे लोग होते थे जो कोई चीज़ देख रहे होते थे, फ़ोटो निकालते थे। तो हमारे उधर दोस्त कह रहे थे कि यार ये पिंडू आए हुए हैं। तो मुझे अक्सर लगता था कि शायद मेरे इलाके वाले हैं इनमें। तो मुझे बड़ी एक कमी फील होती थी कि यार आखिर क्यों हमारे लोग इतने बैकवर्ड हैं कि वो ऐसी हरकतें करते हैं इन बड़े शहरों में आकर कि शहरी लोग उनके बारे में ये कहते हैं। तो मेरे शहर में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैंने एक अपनी पार्टी बना ली 2002 में। फिर तकरीबन 4-5 साल तक मैंने वो पार्टी चलाई अपनी। मेरे जो दोस्त थे, मेरे क्लास फेलो जो रहे, क्योंकि मैं जब इन कॉलेज में पढ़ता रहा तो वहाँ पूरे पाकिस्तान के लोग होते थे, उनको मैंने साथ एंगेज किया। और माशाल्लाह मेरा हर सूबे में सदर भी था, जनरल सेक्रेटरी भी थे, काबीना भी थे हमारे। क्या नाम था पार्टी? मेरी पार्टी का मैंने नाम रखा था पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जी। इस पीपल्स पार्टी के मुकाबले में थी? मुकाबले में नहीं थी, अवामी पार्टी बेसिकली नाम था कि अवाम की पार्टी। तो उसमें जो है उसके बाद फिर मैंने फिर जब 2008 में फिर मैंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की क्योंकि जो मकसद मेरा था वो इमरान खान उसको बड़े लेवल पे कर रहा था। फिर खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, फिर मैं तहरीक इंसाफ पे आ गया। फिर 2008 के इलेक्शन में हमने बाइकआउट कर लिया पार्टी ने, वो इलेक्शन नहीं लड़ा। 2013 में पहला इलेक्शन मैंने लड़ा, अल्लाह ने कामयाबी दी। और फिर मैंने वो जो मेरी सोच थी अपने एरिया के मुताबिक, उससे मैंने वो काम शुरू किया जो हमें बता रहे थे कि जी पिछले 50 साल से लोग यही वादे करते हैं, पूरा नहीं करते, जिसमें नकासी हो गई, सैनिटेशन डी खान की, हमारे बिजली के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, इसके अलावा हमारे एरिया में पार्क्स नहीं थे, स्टेडियम्स नहीं थे, ग्राउंड नहीं थे। तो उन सब पे फिर मैंने माशाल्लाह एक थॉरोली हर सेक्टर में काम किया। और उसका 5 साल में लोगों को ऐसा रिजल्ट नज़र आया कि जब मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा तो बाकी एरियाज़ के लोगों ने मुझे इसलिए वोट दिया कि डी खान उनके सामने एक मॉडल पड़ा हुआ था। आपने घर में कबूतर, घोड़े, गाड़ियाँ, ये क्या आपका असल शौक़ कौन सा है? ये सारे शौक़ आपके हैं, कितना वक्त देते हैं इनको, इन चीज़ों को? घोड़े तो खैर मुझे जो है ना, जो कहते हैं ना कि जो आपका एक होता है ना एक जुनून, बेसिक जुनून होता है। और इंसान की लाइफ को 3 चीज़ों में आप एवेल्यूएट किया करें जो चेंज नहीं हो सकती कभी। वो एक इंसान की आदत है, ठीक है, उसको ओवरकम इंसान कर लेता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। एक इंसान का शौक़, चाहे आपके पास हैसियत ना भी हो ना पूरा करने की, लेकिन आपका दिल करता है। अगर किसी को गाड़ियों का शौक़ है, वो गाड़ी ले नहीं सकता लेकिन गाड़ी अट्रैक्ट करती है उसको। और एक आपकी जो तरबियत है, वो जो आपकी हो गई वो दोबारा बचपन में जा नहीं सकते कि दोबारा तरबियत हो आपकी। तो इसी में बंदे की ज़िंदगी का एनालिसिस आप कर सकते हैं। घोड़े तो मुझे इसलिए भी मेरा इस तरह के मैं बताऊँ आपको, जब मैं बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं तोतला था, ये अड़े का लफ्ज़ मैं नहीं बोल सकता था। तो मुझे वाले साहब ने कहा, जो पहला लफ्ज़ सिखाया बचपन में, तो उन्होंने मुझे ऊपर से कहा कि अड़ा इस तरह ना ऐसे ज़बान मारो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर घोड़ा बोलोगे मैं तुम्हें घोड़ा लेके दूँगा। तो मैंने जो पहला लफ्ज़ अड़े वाला बोला है वो घोड़ा ही बोला है। तो वाले साहब ने घोड़ा लेके नहीं दिया उस वक्त, तो वैसे भी हम बाहर पढ़ते थे उस वक्त, तो नहीं मिला घोड़ा उस वक्त। लेकिन फिर जब मैं डी खान में आ गया और एक स्टेबल लाइफ डिसाइड कर ली कि यहीं पे ही रहना है, फिर घोड़ों का शो रखा हुआ है। और अल्लाह ताला
वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी से खुश होता है तो घोड़ा देता है, ज़्यादा खुश होता है तो और देता है। अल्लाह बस दिए जा रहा है। कितने घोड़े आपके पास? बहुत सारे जो घोड़े मेरे सारे डिक्लेयर्ड हैं, और अब तो मेरे पास घोड़े माशाल्लाह इसलिए ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि अपने जो मेरे पास घोड़ियाँ हैं अपनी, ये यहाँ पे तो मैंने सिर्फ घोड़े पाले हुए हैं, मेरे फार्म पे सारी मेरे पास घोड़ियाँ हैं माशाल्लाह। घोड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो उनसे अपने बच्चे आते रहते हैं, कुछ खुद पाल लेता हूँ, कुछ दोस्तों को गिफ्ट कर देता हूँ। कितने होंगे कुल, अगर यहाँ के और वहाँ के सारे मिला के कितने होंगे? अभी इस वक्त मेरे पास लगभग मेरे ख्याल में बच्चे और जो घोड़ियाँ मेरे पास खड़ी हैं तकरीबन कोई 35 एक घोड़ियाँ और बच्चे मेरे पास हैं, अपने होम ब्रीड है। और नर घोड़े जो मेरे पास माशाल्लाह हैं और अपने जो बच्चे तैयार हो रहे हैं अब, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 26 हैं 27 हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। ये सब यहाँ से है कि कुछ मंगवाए भी किसी और बाहर से भी कुछ इंपोर्ट भी किए हैं, थारोब्रेड भी हैं, स्पेनिश भी हैं, अरब भी हैं, और देसी निज़ाबादी वाले जो हमारे हैं। और पाकिस्तान की इतनी अच्छी ब्लड लाइन है ना जो पाकिस्तान में निज़ाबादी में अपनी गेम में, तो वो सारी ब्लड लाइन्स का मैंने जो है वो एक मजमूआ इकट्ठा किया हुआ है। तो जब सियासत में इस तरह से मसरूफ़ नहीं थे तब फिर इनको भरपूर टाइम देते थे? नहीं, उस वक्त बीता टाइम था नहीं, सियासत में तो फिर इन्वॉल्व थे ही, लेकिन ये उस ज़माने में ये होता था कि पाकिस्तान में तकरीबन साल में 10, 12, 15 मेले हम लोग पार्टिसिपेट कर लेते थे। अब तो कहीं साल में एक मेला होता है, वो भी अपना जो लोकल मेला होता है उसे पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, बाकी तो टाइम नहीं मिलता। हाँ, चला जाता हूँ कभी कभी, और बाकी मेरे सवार है, मेरी पूरी टीम है, तो ये सवार मेरे हर तकरीबन मेले में हर साल 15 से 20 मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा क्लब करता है पार्टिसिपेट, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इमरान खान के साथ आपका कुर्बत का लेवल बड़ा आगे का है, क्या उसकी वजह क्या है? देखिए जी, इमरान खान की अब टीम का हिस्सा है, हम उसके वर्कर की तरह काम करते हैं। जब से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, ये वज़ीरिस्तान मार्च पहले हुई थी, उस वक्त तो हमारी हुकूमत भी नहीं थी कहीं पर, उस समय मैं होस्ट था पूरी वज़ीरिस्तान मार्च का, बहुत बड़ा स्टेप था। उसके बाद जो है फिर जो भी जलसा होता था, जो भी प्रोग्राम कहीं पर भी हो, पाकिस्तान के किसी कोने में हो, तो हमारा एक ये था कि साउथ रीजन से हमारा काफ़िला ज़रूर जाता था। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी जुनूनी आदमी हूँ, मैं जो काम भी करता हूँ जुनून के साथ करता हूँ, तो एज फ्रंट लाइनर हमने हमेशा मुकाबला किया, और फिर हर पे तो कोई धरना कोई भी बात हुई तो चाहे मैं मिनिस्टर था या उससे पहले भी, तो फ्रंट लाइन पे हमेशा मैंने फाइट किया और हुकूमत बनाई। बड़े इल्ज़ाम आए, एक वीडियो भी आई पैसों वाली, अब वाकई लोगों में पैसे बांट रहे थे इलेक्शन के लिए? नहीं, वो तो खैर से ये वही मैं कहता हूँ ना कि मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना कि फिर उसका जब जवाब आप देते हैं तो वो कोई जवाब, वो सवाल करने वाले वो जवाब सुनते भी नहीं हैं। उसमें हुआ ये था कि वो जो वाक़या था उसमें 1 महीना पहले वहाँ पर उधर एक रोड टूट गया था, जिसकी वजह से 2 बच्चे, नौजवान जो बच्चे शहीद हो गए थे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा जलसा वहाँ पे था, मेरा वहाँ प्लान भी नहीं था जाने का, तो मेरा जलसा था वहाँ पर एक जगह पे, तो वहाँ पे कुछ ख़वातीन और लोग मेरे पास जलसे के बाद आए कि आप हमारे पास चक्कर लगाएं, वहाँ पे हमारे साथ जुल्म हुआ है और हमारे मज़ीद भी ख़तरा है कि हमारे और लोग भी यहाँ पे नुकसान ना हो हमारा। तो मैंने कहा अभी तो मेरे जलसे हैं आगे, तो मैंने कल सुबह मैं फिर नाश्ता करके अपने प्रोग्राम में जाने से पहले आपका विज़िट करूँगा। तो वो मतलब प्री प्लान नहीं था, मेरे शेड्यूल में भी नहीं था। तो मैं वहाँ पे गया तो वो जगह इतनी टूटी हुई थी कि मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। ठीक है, गाड़ी से उतर के मुझे पैदल जाना पड़ा। जब मैंने हालात देखे उनके और मजबूरी देखी, तो मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत मैंने उनको पैसे, मुझे याद भी नहीं जेब में कितने पैसे मेरे थे उस वक्त, मैंने उनको दे दिए। उनके सामने कोई क्रश प्लांट लगा हुआ था। अच्छा। तो मैंने जब क्रश प्लांट सामने देखा तो मैंने कहा चलो इतना काम इनका हो जाए कि एटलीस्ट आधी तौर पे काम कर लें। वो आप अपनी ज़ाती जेब से? जी, वो 2 मैंने ज़ाती जेब से उनको दिए, न उनसे मैंने कोई वादा लिया। मैंने उनसे ये कहा कि यार आपको ये मैं दे रहा हूँ, आपके नुकसान को देख करके जब तक मैं आपको रोड बना के नहीं देता हूँ, और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी हम बनाएंगे, हम तो जा ही नहीं सकते, रास्ता ही बंद है हमारा। तो उसको उसने गलत एक्सप्लॉइट किया, नहीं करना चाहिए इस तरह। कभी कभी समझते नहीं है कि थोड़ा सा क्रीज से आगे निकल के आप खेल जाते हैं, तुम दो तेज बयान ऐसे दे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की वीडियो वायरल होती है गाड़ी चलाते हुए, तो आपने कहा तुम्हें क्या है, ये मेरी अपनी ज़मीन है, मेरी अपनी गाड़ी, मेरा अपना बच्चा है। हाँ, देखिए उसमें मैंने 2 बयान दिए। हाँ, जब एक बंदा मैंने आपको बताया ना कि मेरा वो एक्शन एंड रिएक्शन होता है, जब कोई ज़्यादा एक्शन करे तो मैं उसको रिएक्शन भी ऐसा देता हूँ। वो एक जो साफ़ी ने जिस तरीके से उस बात को किया तो मुझे उसे मज़ा नहीं दिया, क्योंकि वैसे अगर वो उसने मुझे कहा कानून तोड़ा है इसने, कानून मैंने नहीं तोड़ा था, तो मैंने फिर कानून की तरफ चला गया कि हाँ ठीक है कानून तोड़ा है तो मुझे कानून पढ़ा के बता दो आप। लेकिन जब मुझे उन्होंने दोबारा फिर साफ़ी ने सवाल किया इसी बात के ऊपर, पादरी तरीके से पूछा मुझसे कि जी इसे और लोगों के बच्चे भी जिद करके ये कर सकते, तो मैंने उस वक्त एक्सक्यूज़ भी किया, माजरत भी की। हर एक के साथ वैसे ही खेलता हूँ, आजिज़ हुए तो मैं आजिज़ हूँ, मुझसे बड़ा आजिज़ नहीं है। और किसी को अगर शौक़ है कोई दबंग बनने का और मतलब है कोई प्रूफ करने का, तो फिर उसमें भी मैं हर हद तक जाता हूँ और मुझे मज़ा आता है मुकाबला करने का उससे जो ताकतवर हो। आप ये बताइए कि आपके पास तो बड़े महंगे महंगे घोड़े हैं, आपका ज़रिया माश क्या है? माशाल्लाह जी, हमारे अब्बा व अजदाद से लेके अब तक माशाल्लाह डी खान के बड़े लैंड ओनर्स हैं। अच्छा। और हमारा ज़मींदार है बड़ा अच्छा। फिर बाकी मैं खुद बड़ा माशाल्लाह लकी हूँ इस मामले में कि प्रॉपर्टी और दूसरे कारोबार भी साथ साथ मैं
अभी तो टाइम नहीं मिलता, नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पहले काफ़ी मैं जो करता रहा हूँ उसके अंदर चूँकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी है मेरे ऊपर, खुद ही लोग आ जाते हैं मेरे पास, इन्वेस्टर आ जाता है, वो कहता है यार ये फलाना प्लाट है, ये फलाना एरिया मुझे दे दो। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि जिस बंदे का वो है मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, या तो हो ना कोई आपका जानने वाला और कोई आपको कह दे आकर, फिर मैं बंदे को ढूंढता हूँ कि भाई इसका मालिक है कौन, तो वो भी माशाल्लाह ट्रस्ट कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, उससे भी माशाल्लाह काफ़ी मुझे अच्छे पैसे काफ़ी बन जाते। रियल स्टेट में मैं दोस्तों के साथ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ, खुद नहीं करता हूँ काम, लेकिन टाइम नहीं होता, लेकिन अपना जो ज़मीनों से जो पैसा आता है, जो अपनी आमदन आती है, उसको आगे फिर इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो एक वफाकी वज़ीर की तनख्वाह कितनी होती है? तनख्वाह इस वक्त जो हमें मिल रही है वो अकाउंट में जो आती है वो एक घर भर का जो एक कटौती कर लेते हैं, तो मैं 2,31,000 रुपये तो बहुत कम है। तनख्वाह बहुत कम है। तो आपके ख्याल में ये जो सियासतदानों को पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे तो ये मेहमान नवाजी और ये चीज़ें नहीं कर सकते? नहीं, सियासत में तो ये तो वो जो पैसे वो वाले हैं ना, उनमें तो एक आम घर भी जो है नॉर्मल बंदे का भी नहीं चलता। सियासत के लिए तो आपको अपना कोई कारोबार, अपना रोज़गार, आपका जो अपनी आमदन है, ज़ाती आमदन है, वो इन्वेस्ट करनी पड़ती है। हमने देखा कि आपकी सिक्योरिटी अच्छी खासी, क्या आपको कोई ख़तरा है? हाँ जी, मेरे पे काफ़ी हुआ है, इस घर पे 2 अटैक हो चुके हैं जहाँ पे खड़े हैं हम इस वक्त। एक दफ़ा यहाँ पे कोई ग्रेनेड फेंका गया था, एक दफ़ा बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा बम रखा गया था। इसके अलावा 2-3 दफ़ा बार भी हमले हो चुके हैं मेरे ऊपर, थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से सिक्योरिटी थोड़ी टाइट रखी हुई है। अच्छी बात है कि सुनत है, अपना हिफाजत तो करनी है। आप खूबसूरत हैं, आपको लड़कियों के मैसेजेस तो आते होंगे? नहीं, लड़कियों के मैसेज मुझे आते तो पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब इतने नहीं आते। उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि मैंने, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर लेता है ना कि मैंने एक चीज़ नहीं करनी, तो वो लोगों को महसूस हो जाता है। आप एक काम करते हो ना, तो वो काम वाली चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। जब आप एक काम नहीं करते हो तो आप वो चीज़ें आती ही नहीं है। उन लड़कियों को सबको पता चल गया कि आप भी मैसेज करने मैं जवाब दे देता हूँ कि जी बहन, जी सिस्टर तो उसमें फिर वो, और मेरे ज़हन में एक बात है ही नहीं, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों में इतना ज़्यादा मैं एंगेज्ड हूँ ऑलरेडी, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप शहद का इस्तेमाल रोज़ करते हैं? शहद खाता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन इतना खाता नहीं, तो लोगों को देता हूँ। अच्छा। जितना शहद मैं बांटता हूँ ना लोगों में, क्योंकि हमारी तरफ बेरी का शहद बड़ा मशहूर है, अभी आपको भी देते हैं। ठीक है। तो वो चूँकि हमारे एरिया में और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो रॉयल हनी है वो बेर वाला, क्योंकि बेर के दरख्त में एक तासीर है। तो हमारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे काफ़ी एरिया में बरानी इलाके हैं, तो वहाँ बेर बहुत ज़्यादा है, तो बेर की शहद है मैं खुद कम खाता हूँ, लेकिन जिसको मैंने एक दफ़ा दिया है ना उसको मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ अब। तो इसलिए जो मेरे लोग हैं मुझे पहुँचाने वाले, तो वो मतलब है मुझसे डिमांड करते हैं, और फिर मुझे मतलब है कि उनको देना पड़ता है। एक दफ़ा जो आदि सर आपको भी दूंगा ना, तो आपने मुझे दोबारा ज़रूर ख़त्म होने के बाद कॉल करना है कि भाई वो शहद ख़त्म हो गया है, लेकिन ये वो शहद है खाने वाला, पीने वाला शहद नहीं है। अच्छा, आखिरी बात, ये आपने मशवरा दिया कि यार 100 दाने अगर आप इस्तेमाल करते हैं चीनी के तो 9 दाने कर दें, ये मशवरे आते कहाँ से हैं, कौन देता है? और इसके बाद खान साहब गुस्सा नहीं करती? क्या बयान दिया आपने? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैंने इन्फ्लेशन का 9% बताया कि 9% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपकी 9% इन्फ्लेशन अगर हुई है, तो अगर आप 100 दाने डाल रहे हैं चीनी के, तो उसमें यूँ समझ लें कि आपको महंगाई की वजह से 9 दाने आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो आप 9 दाने कम खाना शुरू कर दो। अब ये नहीं था कि मैंने नहीं करा गिनो, अब मैं 2 चम्मच यूज़ करता था, अब मैं 1 चम्मच यूज़ करता हूँ। महंगाई की वजह से नहीं, मैंने फील किया कि अभी चाय मुझे इतनी मीठी लगती है, ये फैक्ट है। अगर आप 3-4 दिन अपने आप को एक आदी कर लें, आप कहवा पीते हैं, आप उसे 2 चम्मच डालें, आप 3-4 दिन 1 चम्मच डालना शुरू कर दें, तो आपको वही टेस्ट आना है और आपका जो शुगर लेवल है उसी लेवल पे आ जाना है। इसी तरह मैंने जो बात की 9 निवालों वाली, तो वो भी यही था कि 9% की इन्फ्लेशन हुई है, तो अगर मैं 100 निवाले खाता हूँ तो 9 निवाले अगर मैं कम खाऊंगा तो मतलब वो इन्फ्लेशन के साथ मैंने रैशनलाइज किया है उसको। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप चीनी के दाने गिनो, जिस तरह वीडियो मुझे किसी ने भेजी 1-2, उसने कहा दाने मोटे कर दो यार, ये गिने नहीं जाते, वो तो फिर मजाक बन जाता है। लेकिन उस बात का जो मकसद था वो ये था कि इस्लाम के फ़िरोग के लिए जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने जंग के दौरान अपनी पेड़ में पत्थर बांधे, और हम चाहते हैं कि हम खुद मुख्तार हों, हमारी गैरत, हमारी कौमी गैरत, हमारी इस्लामी गैरत, हमारी बहुत सी चीज़ें, हमारे फैसले हम खुद करें। जब हम इतनी बड़ी कौम बनना चाहते हैं तो ऐसी कौम में बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अभी मेरी बीवी जो है वो जनरेटर पे ऐसे नहीं लगाती है, क्योंकि कहती है बच्चों को आदी करना चाहिए इस चीज़ का कि इतने भी नहीं कि हर वक्त ऐसी लगाओ उनको। तो आप जैसे अपने आप इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान से कमरे का टेम्परेचर कभी 25 से ऊपर नहीं करते हो, उन्हें अपने आप को आदी किया हुआ है। आप अपने कमरे में जाओगे आपको पसीने आएंगे, आपको गर्मी लगना शुरू होगी, उसको नहीं लगती क्योंकि उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। तो आपकी बॉडी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है आपने, तो वो आपको करना चाहिए। क्योंकि देखिए एज अ कौम अगर हमने आगे जाना है तो छोटी मोटी चीज़ों पर ठीक है, महंगाई तो मैं मानता हूँ है,
लेकिन महंगाई की वजूहत जो लोग हैं धरने भी वो दे रहे हैं। अपने ऊपर जो तनकीद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, उनसे कोई ऐसी बात करना चाहेंगे कि यार ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, आप मुझे ऐसी बुरा समझते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा बात यह है हमेशा इंसान को जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं ये कहूँगा, अगर मेरा ये बिलीफ है कि अगर कोई इंसान है, कोई भी इंसान है, उसमें अगर 10 खामियां हैं और एक खूबी है, अगर लोग उसकी उस खूबी के ऊपर उसकी तारीफ़ करेंगे तो शायद 10 खामियां छोड़ दें अपनी। मेरा ये बिलीफ है। इसलिए दुनिया में कोई भी अगर इंसान होता है, आप उसको अच्छा इंसान अगर बनाना चाहते हैं, एक तो ना छिड़ने वाली बातें हैं या शुगल मेल है, वो तो अलग है, लेकिन अगर आपने एक बंदे की, आप चाहते हैं कि एक बंदे की इस्लाह हो जाए, तो मेरे ख्याल में उसका इस्लाह का मेरे नज़दीक ये है कि आप उस बंदे की जो एक खूबी है, उस खूबी की उसको बात करें, उस खूबी की तारीफ़ करें, तो वो अपनी उस खूबी की तरफ तारीफ़ सुनेगा तो वो उसकी तरफ जाएगा और अपनी वो खामियाँ छोड़कर बेहतर, अगर आपने इस्लाह करनी है, और इस्लाह करनी चाहिए लोगों की, हमारा ये इंसानी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों की इस्लाह करें। कोई भी माँ के पेट से अच्छा है बुरा पैदा नहीं होता, कोई भी आदत अपने साथ लेके नहीं आता, इस दुनिया में बनाता है। अगर हम किसी की इस्लाह कर सकते हैं और इस्लाह कर लें तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है कि आप लोगों की इंसानियत की इस्लाह करें जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।